दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, इस समय गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस, या यूँ कहें कि वर्ल्ड वाइड शायद सबसे ज़्यादा फोकस ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे है। वहीं अभी आपको 2 दिन पहले एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी थी कि इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर भी बातें स्टार्ट हो गई हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो जिन कंपनीज को मिलने वाला है, उसमें सबसे लीड प्लेयर जो है वो टाटा पावर है, क्योंकि टाटा पावर ने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया था। वहीं इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियर जो है वो टाटा पावर के साथ साथ रिलायंस और अदानी ग्रीन जो है वो भी इसके बेनिफिशरीज हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर के। टाटा पावर ने एक ऐसा बड़ा काम किया है जो कि अभी तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। टाटा पावर ने, आप ये कह सकते हैं कि आज एक इतिहास रच दिया जब उन्होंने एक रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बड़ा टाई अप किया है। क्या है वो खबर, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए पूरा देखने के बाद तो ही वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टाटा पावर जो है उसको लेकर कुछ बड़ी बातें आज हमारे सामने आ रही हैं, और टाटा पावर से जुड़ी हुई बड़ी बात है कि पावर जाइंट टू स्कोप ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट इन इंडिया अनटैप्ड मार्केट। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि फरवरी 21 और आज की ही न्यूज़ है ये। और क्या इसमें कहा गया है कि वाइल इंडिया हैज़ ए वेल डेवलप्ड ऑफशोर ऑनशोर विंड सेक्टर, देयर आर नो ऑपरेशनल ऑफशोर विंड फार्म्स इन इट्स वाटर्स। इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं कि अभी तक आपको ऑन शोर यानी ज़मीन के ऊपर जो फार्म्स होते थे उसके अंदर आपको विंड मिल्स नज़र आती थी, कहीं आपने देखी होगी। और इसका जो मेन लीडर था वो किसी समय सुजलॉन था, ठीक है। तो सुजलॉन के पास इसका बड़ा काम था, और अब ये काम आपको आता हुआ दिख रहा है। इस काम में एक क्रांति के साथ इंडिया के टाटा पावर ने जर्मनी बेस्ड एक कंपनी के साथ RWA रिन्यूएबल्स में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें अब वो अंडर वाटर विंड मिल्स लगाएंगे। यानी लैंड जो है उसको, उसकी जगह अब पानी के अंदर आपको इनकी विंड मिल्स काम करती हुई नजर आएंगी। और ये अपने आप में फर्स्ट टाइप ऑफ इनोवेशन है जो कि इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, और इंडिया में इसको टाटा पावर करने जा रहा है। तो ये एक बड़ा कदम है, बहुत ही बड़ा कदम, जो कि अब आपको टाटा पावर की ओर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा पावर के साथ अगर आप जुड़े हैं और टाटा पावर के शेयर में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म का शेयर है। मैं आपको ये 50-60 रुपीज़ के आसपास से आपको इस शेयर को रिकमेंड करता आ रहा हूँ। और आज की डेट पे आप देख सकते हैं कि ये शेयर कहाँ पहुँच चुका है। और अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया था कि अगर आप इस शेयर से जुड़े हैं तो 5 साल तक आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और इसको हर लेवल के ऊपर ग्रेजुअली बाय करते चलिए। टेक्निकली कुछ बताने वाला हूं, उससे पहले न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, की पॉइंट्स को। अथॉरिटीज देयर हैव सेड दे वांट 30 गीगावाट्स ऑफ ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन बाय 2030। तो 30 गीगावाट्स का वो इंस्टॉलेशन चाहते हैं 2030 में, ये उनका टारगेट है। इन अ स्पीच लास्ट वीक, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वर एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो आने वाले 20 सालों के अंदर इंडिया की जो पावर की डिमांड है वो यहाँ से डबल होती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। तो जर्मनी एनर्जी जाइंट RWE एंड इंडिया टाटा पावर, इन दोनों ने हाथ मिलाया है। वो किस लिए? ऑन मंडे अनाउंस अ कोलैबोरेशन दैट विल फोकस ऑन डेवलपिंग ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। द फर्म सेड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द plans had been signed by the RWE Renewable and Tata Power Renewable Energy Limited. India has excellent wind resource which can help to meet the country's increasing energy demand। वो वहाँ के CEO ने बोला है, RWA की CEO ने भी ये बात बोली है। इफ
क्लियर रेगुलेशन एंड इफेक्टिव टेंडर स्कीम आर इन प्लेस। अगर सब कुछ ठीक बैठता है तो वो यहाँ से एक बड़ा गेन इसकी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास 7,600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जिसको यूज़ किया जा सकता है, और ऑफशोर विंड मिल के इंस्टॉलेशन में हम एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं, और आगे इसका आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो टाटा पावर से ये बड़ी खबर। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम टाटा पावर के शेयर को अगर हम चार्ट पे देखें तो इस समय आपको कुछ बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा कि मार्च से लेकर अभी तक के पीरियड को अगर हम देखें, ऑलमोस्ट फेब एंड की तरफ हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी तक हम देखें तो ये शेयर आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के रेंज के बीच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से इसने 200 के ट्रेजेक्ट्री में एंटर किया था, और उसके बाद एक बार दो बार ये इस लाइन के ऊपर क्लियर कट आपको इस सपोर्ट लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एक मैंने मिड लाइन खींची है, क्योंकि इस मिड लाइन पे भी इसने 2-3 बार सपोर्ट यहाँ पर लिया है, और ये जो 250 की रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर इसने 3 बार या 4 बार अभी तक ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो जैसे ही ये यहाँ इस 225 के लेवल के आसपास इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और यही इसका एक सपोर्ट भी है, तो ये यहाँ आपको मिल रहा है, तो आपको इसको बाय कर चलना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी की संभावनाएं यहाँ से बनती हुई नज़र आ रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत ही आपको ये शेयर शॉर्ट टर्म के अंदर कोई बड़ा रिटर्न देने वाला है, बट डेफिनेटली अगर ये 200 से 225 के बीच में भी आपको कहीं मिलता है तो 200 के सपोर्ट मानकर आप इसको बाई कर सकते हैं, और जैसे ही ये 250 का लेवल यहाँ से क्रॉस होता है तो आपको फिर ये एक नई ट्रेजेक्ट्री में आपको मूविंग करता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से इसके अंदर बहुत बड़ी तेज़ी की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह का प्रोजेक्ट है और जो बातें यहाँ हो रही है, इसका क्लियर कट इंडिकेशन दिया जा रहा है कि 2030 तक आपको इसके बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस शेयर को कम से कम 5 से 7 साल 10 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आप एक बहुत बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से बनाकर निकल सकते हैं, बट ये होल्डिंग पीरियड जो है ये कम से कम आपको 5 से 10 साल का रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारे रीजंस से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर के रिजल्ट जब मैं डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके रिन्यूएबल्स के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ें होती हैं, जिनके ऊपर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए, जहां से हमें फ्यूचर के लिए ग्रोथ के लिए हमें पॉइंट्स मिलते हैं, और हम ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर, जैसे टाटा पावर एक ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर है, एक ग्रोथ स्टॉक है, तो इसके अंदर हमें उन्हीं के बेसिस पे आगे मूवमेंट को कैच करना होता है। तो अभी ये जिस लेवल पर है यहाँ से आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए इसी लेवल पर अगर आपने अभी तक इसको बाय नहीं किया है तो आप इस लेवल पर इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें, और अगर आपने पहले से इसको बाय किया हुआ है तो भी आप इस लेवल के ऊपर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में इस स्टॉक को 200 से 225 के बीच में आप बाई कर चल सकते हैं, और एक बार इस लेवल को क्रॉस करने के बाद मैं फिर से आपको वीडियो बना के नए टारगेट्स इसके दे दूंगा। अगर इसके ऑसिलेटर्स की बात करें तो ऑसिलेटर्स आपको क्लियरली इस समय बाय इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ऑसिलेटर्स की हम समरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑसिलेटर्स की समरी क्लियर यहाँ पर आपको टाटा पावर को बाय कर चलने की सलाह दे रही है। 4 ऑसिलेटर्स जो हैं वो आपको सेल करने के लिए बोल रहे हैं, 8 जो है वो आपको न्यूट्रल रहने के लिए बोल रहे हैं, वहीं 14 ऑसिलेटर्स का इंडिकेशन जो है वो आपको बाय की तरफ नज़र आ रहा है। तो टाटा पावर इस समय बाई करने का पूरा मौका है। आप अपनी स्टडीज भी कंप्लीट कीजिए। अगर आपको सही में टाटा पावर जो है एक मल्टी बैगर शेयर लगता है तभी आप इसके तरफ आगे बढ़िएगा, बट किसी भी शॉर्ट टर्म गेन की मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, और किसी भी तरह की बल्क बाइंग को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली छोटी क्वांटिटी में बाई कीजिए, और क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट पर आप फोकस बना के रखिए। आप हर
3 महीने पर इसकी परफॉर्मेंस को वॉच करते रहिए, डेफिनेटली आप एक बड़ा रिटर्न यहाँ से बनाकर जाने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।